नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कॉर्पस ल्यूटम। कॉर्पस ल्यूटम है क्या और ये क्या फंक्शन करता है, ठीक है। हमने पहले भी बात की थी कि जो ओव्यूलेशन के बाद जितना भी रिमेनिंग रह जाता है, ठीक है, जो स्पोर्टिंग सेल्स होते हैं या जो कनेक्टिव टिश्यू सराउंड कर रहा होता है, ठीक है, जब हमारे पास ओव्यूलेशन होती है ना, तो ओव्यूलेशन में क्या होता है कि सिर्फ ओवरसाइट और उसके सराउंडिंग जो लेयर होती है जिसकी जोना पेलोसोडा की, ठीक है, और कुछ स्पोर्टिंग सेल्स जिनको हमने कोरोना रेडिएटा का नाम दिया था, तो वो ही रिलीज़ हो रहे होते हैं। बाकी जितना रिमेनिंग रह जाता है, जितने भी ग्रैनुलोसा सेल्स रह जाते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होता है, थिका इंटरना, थिका एक्सटर्ना, ये लेयर्स रह जाती हैं, ठीक है, ये सारी क्या होती हैं, देखिए ये कॉर्पस ल्यूटम में कन्वर्ट होती है। आफ्टर ओव्यूलेशन क्या होता है, ग्रैनुलोसा सेल्स रिमेनिंग इन द वॉल ऑफ द रप्चर्ड फॉलिकल के वॉल में, मतलब बाकी जितने भी रह जाते हैं ग्रैनुलोसा सेल्स और थिका इंटरना, ठीक है, उनको क्या होता है, जो सराउंडिंग वेसल्स होती हैं, ठीक है, वो उनको वेस्कुलराइज्ड करती हैं, ठीक है, उनको ब्लड सप्लाई देती हैं, न्यूट्रिएंट्स देती हैं, ठीक है, और वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कॉर्पस ल्यूटम में कन्वर्ट हो जाते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH, ठीक है। LH की मौजूदगी में वो किस में कन्वर्ट होते हैं, कॉर्पस ल्यूटम में किस तरह कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, वो एक येलो पिगमेंट बनाते हैं, डेवलप करते हैं येलो पिगमेंट और ल्यूटन सेल्स में चेंज हो जाते हैं, ठीक है, और बना देते हैं हमारे पास कॉर्पस ल्यूटम। अब कॉर्पस ल्यूटम का फंक्शन क्या है कि कॉर्पस ल्यूटम हमारे पास सिक्रीट करता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। एस्ट्रोजन का फंक्शन मैंने पहले भी डिस्कस किए थे कि ये यूट्रस की जो स्टेजेस है, ठीक है, जो हमने डिस्कस की थी कि यूट्रस जो होता है वो भी इम्प्लांटेशन के लिए अपनी प्रिपरेशन करता है। जैसे ही एक तरफ ओवरी के अंदर हमारे पास मेच्योरेशन हो रही होती है, ठीक है, ओ साइड के अंदर चेंजेस आ रही होती हैं, ठीक है, उनकी मेच्योर स्टेजेस हो रही होती है मेच्योरेशन की, ठीक है, उसकी ग्रोथ हो रही होती है। साथ ही यूट्रस जो होता है वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है कि यहाँ पर आकर जाइगोट ने इम्प्लांट होना है, ठीक है, तो वो अपनी प्रिपरेशन कर रहा होता है। तो उसमें डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, ठीक है, तो उन स्टेजेस में हमारे पास रोल होता है एस्ट्रोजन का। प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो प्रेगनेंसी के मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर प्रोजेस्टेरोन नहीं होगा, ठीक है, तो जो है प्रेगनेंसी मेंटेन रहना इम्पॉसिबल है, ठीक है। 4 मंथ तक जो प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट हो रहा होता है ना, अगर हमारे पास फर्टिलाइजेशन हो जाए और इम्प्लांटेशन हो जाए तो 4 मंथ तक जो प्रोजेस्टेरोन है, ठीक है, वो कहाँ से सिक्रीट होगा, वो कॉर्पस ल्यूटम से ही होगा, ठीक है। और 4th मंथ के बाद क्या होता है कि जो हमारे पास है प्लेसेंटा बन जाता है, और प्लेसेंटा फिर नेक्स्ट क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता है, ठीक है। और प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों मिलकर क्या करते हैं, यूट्रस को किस फेज के अंदर एंटर कर देते हैं, प्रोजेस्टेशनल या सेक्रेटरी स्टेज के अंदर एंटर कर देते हैं इन प्रिपरेशन फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो, ठीक है। तो ये था सारा कॉर्पस ल्यूटम का। कॉर्पस ल्यूटम जो है वो कहाँ से बना, ठीक है, जो रिमेन्स रह गए थे जब ओव्यूलेशन के बाद जितना भी फॉलिकुलर और कनेक्टिव टिश्यू रह गया था उससे कॉर्पस ल्यूटम बन गया और वो हमारे पास सिक्रीट करेगा प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ठीक है। ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि सॉरी पिक्चर में देख सकते हैं कि ये हमारे पास ओसाइट है, ठीक है, ये उसको रेड कलर की जो लेयर ने सराउंड किया हुआ, ये जोना पेलोसोडा की लेयर है, ठीक है, और ये बाहर कोरोना रेडिएटा सेल्स हैं, ठीक है। तो ये बाकी जो रिमेन रह जाएगा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटम के अंदर, और कॉर्पस ल्यूटम आगे फिर हमारे पास सिक्रीट करेगा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि देखिए ओव्यूलेशन हो गई, ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा कि ओवरसाइड जो है वो उसकी ट्रांसपोर्ट किस तरह होगी, ट्रांसपोर्ट किस एरिया में हमने करनी है, जहाँ जाकर क्या होता है फर्टिलाइजेशन होनी है। तो ये फर्टिलाइजेशन यूट्राइन ट्यूब के जो एंड वाला पार्ट होता है ना, एम्पलर रीजन होता है, ठीक है, वहाँ पे जाकर उसने क्या होना होता है, फर्टिलाइज होना होता है, ठीक है, वहाँ ही स्पर्म आता है, ठीक है। तो उसकी इम्प्लांटेशन के लिए उस ज़रूरी होता है कि हमारे पास ओवरी से थ्रो यूट्राइन ट्यूब जो है हमारे पास ओवरसाइट वो मूव करे। अब उस मूवमेंट के लिए कौन कौन सी चीज़ें हेल्प करती हैं, देखिए जब ओव्यूलेशन होने वाली होती है ना, तो जो फिम्ब्राई होते हैं ना यूट्राइन ट्यूब के, ठीक है, ये देखिए ये हमारे पास ओवरी है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रही होती है, मिचोरेशन हो रही होती है ओवरसाइड के। अब जब टाइम करीब आता है कि हमारे पास अब ओव्यूलेशन होने वाली है, ओवरसाइट रिलीज होने वाला है, तो ये जो फिम्ब्राई है ना, ठीक है, ये यूट्राइन ट्यूब है और ये इसके फिम्ब्राई हैं, ठीक है, ये अपनी मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। जिस तरह सिलिया मूव करते हैं उस तरह ये अपनी मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। उसके साथ साथ ये जो यूट्राइन ट्यूब है जिसको हम फ्लोपियन ट्यूब भी कहते हैं, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाती है, ठीक है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन रिदमिकल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। जैसे ही क्या हो कि जहाँ से ओवरसाइट रिलीज हो, फिम्ब्राई इसको क्या कर ले, ग्रेस्प कर ले, ठीक है, और इसको इसके अंदर ले जाए, और इसको अंदर आगे मूव करवाने के लिए क्या होगा कि हेल्प करेगी ये जो कॉन्ट्रैक्शन होगी ना इसकी ट्यूब की, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी। और पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट नहीं जिस तरह होती है कि जिस तरह
फूड हम खाते हैं और उसको जो हमारे पास एसोफेगस होती है, ठीक है, वो उसको कॉन्ट्रैक्ट करती है और उसको फूड को नीचे नीचे भेजती जाती है। इसी तरह ये कॉन्ट्रैक्शन पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन होती है, ठीक है, जिसके थ्रू ये हमारे पास आगे इधर मूव करते हैं। ये इस रीजन में आकर हमारे पास क्या होनी होती है, फर्टिलाइजेशन होनी होती है, ठीक है। यहाँ से हमारे पास स्पर्म ने एंटर होना होता है, ठीक है, थ्रू वजाइना, और ये सर्विक्स होता है, ठीक है, जिसमें चेंजेस आती हैं कि इसकी लाइनिंग को थिन किया जाता है, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया था, ठीक है, ताकि इजीली स्पर्म मूव करे। स्पर्म इधर से ही आएगा, ठीक है, और जो हमारे पास ओवरसाइट है वो इधर से आएगा, ठीक है, और यहाँ हमारे पास फ्यूज़ होगा। ये आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजेशन में। इसमें यह है कि फिम्ब्राई की मूवमेंट स्टार्ट होगी, ठीक है, और साथ में क्या होगा कि वो रिदमिकल कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाएगी। इट इज़ थॉट दैट ओसाइड सराउंडेड बाय ग्रेनुलोजा सेल्स, ठीक है, और वो जैसे ही वो अंदर जाएगी, मूव करेगी, ठीक है, ये ग्रेनुलोजा सेल्स जो होंगे या अपना कनेक्शन क्या करेंगे, उसे तोड़ देंगे, ठीक है। जैसे ही क्या होगा कि ओव्यूलेशन के बाद हमने ये बात की थी ना कि सेल्स जो होते हैं वो सराउंड कर रहे होते हैं, जैसे ही वो यूट्राइन ट्यूब के अंदर ओसाइड एंटर हो जाएगा, ठीक है, वो क्या करेंगे, अपना साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस विड्रॉ कर लेंगे। जोन अब सिर्फ क्या रह जाएगा, सिर्फ जोना पेलोसूडा और ओवरसाइड रह जाएगा, ठीक है। बाकी ये जो ग्रेनुलोजा सेल्स हैं ये भी अपना कनेक्शन तोड़ देंगे ओवरसाइड के साथ, जब वो किस में एंटर हो जाएगी, यूट्राइन ट्यूब के अंदर एंटर हो जाएगी, ठीक है। वंस द ओवरसाइड इन द यूट्राइन ट्यूब इट इज़ प्रोपेल्ड बाय पेरिस्टाल्टिक मस्कुलर कंट्रैक्शन, जो मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। और क्या होता है कि जो ट्यूब होती है उसके अंदर म्यूकोजा होता है, म्यूकोजा के ऊपर क्या होते हैं, सिलिया प्रेजेंट होते हैं, और वो सिलिया भी क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। और उनकी मूवमेंट से भी क्या होता है कि जो हमारे पास ओवरसाइट है वो आगे मूव करता है, ठीक है। ह्यूमन के अंदर ये ओवरसाइट जो है वो अपनी फर्टिलाइजेशन की जो जगह है वहाँ पर या यूट्राइन ल्यूमन में पहुँचने के लिए कितना टाइम लेता है, 3 to 4 days लेता है, ठीक है। इस लाइन में ये बताया गया है कि जो म्यूकोजा विद द रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब कि जो आगे मूवमेंट है वो रेगुलेट कर रहे होते हैं। एंडोक्राइन स्टेटस मींस के हार्मोनल रेगुलेशन हो रही होती है, ठीक है, कि उसको आगे मूवमेंट की, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉर्पस एल्बिकन्स। कॉर्पस एल्बिकन्स क्या है कि अगर हमारे पास जो है वो फर्टिलाइजेशन नहीं होती, इन केस फर्टिलाइजेशन नहीं होती, ठीक है, तो जो हमारे पास कॉर्पस ल्यूटम है वो क्या करेगा, 9 days तक तो वो अपनी फुल मेच्योरिटी तक चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर जो है कॉर्पस फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो ये कॉर्पस ल्यूटम क्या होगा, ये श्रिंक हो जाएगा, ठीक है, और ये एक फाइब्रोटिक स्कार टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएगा एंड फॉर्म अ मैस ऑफ फाइब्रोटिक स्कार टिश्यू, ठीक है, जिसको हम कॉर्पस एल्बिकन्स कह रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, देखें, अगर कॉर्पस ल्यूटम क्या बना रहा था, प्रोजेस्टेरोन बना रहा था, अगर वो स्कार टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होती इन केस, तो वो स्कार टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन नहीं होगा, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उसकी प्रोडक्शन नहीं हो रही, तो प्रेसिपिटेटिंग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है, ठीक है, वो साइड फर्टिलाइज हो जाता है, तो ये डीजेनरेशन नहीं होगी। ये डीजेनरेशन को फिर कौन देखे, हम कह रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक है, तो ये कॉर्पस ल्यूटम मेंटेन रहेगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो ये डीजेनरेट होगा। तो इसको कौन सी चीज़ जो है वो मेंटेन करेगी, कॉर्पस ल्यूटम की जो डीजेनरेशन है वो प्रिवेंट करेगा ह्यूमन ओरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। ये एक हार्मोन है, ये रिलीज होता है सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट से, ठीक है। ये सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट क्या है, ये आगे जब हम डिस्कस करेंगे तो ये एम्ब्रियो की एक लेयर होती है, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। वहाँ से ये रिलीज़ होगा और ये इसको प्रिवेंट कर लेगा कि इसकी डीजेनरेशन ना हो, और ये कंटिन्यूसली जो है वो हमारे पास प्रोजेस्टेरोन जो है वो सिक्रीट करते रहे, ताकि जो प्रेगनेंसी है वो मेंटेन रखी जा सके, ठीक है। जब 3rd मंथ होता है तो 3rd मंथ के एंड पे ये स्ट्रक्चर क्या होता है, ये ओवरी का ये 1/3 to 1/2 ऑफ द टोटल ओवरी के साइज़ जितना हो जाता है, बड़ा हो जाता है कॉर्पस ल्यूटम, क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी, ठीक है, और वो आगे के डेवलपमेंट, तो वैसे वैसे इसकी जो नीड है वो भी ज़्यादा होती जाएगी प्रोजेस्टेरोन की, ठीक है। तो उसके लिए फिर इसका साइज़ बड़ा होता जाएगा कॉर्पस ल्यूटम का, ठीक है। और 4 मंथ तक मैंने आपको पहले भी बताया कि जो है वो कॉर्पस ल्यूटम जो प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता है, उसके बाद प्लेसेंटा जो है वो सिक्रीट करने लग जाता है, ठीक है। और प्लेसेंटा जो है वो हमारे पास ट्रोपोब्लास्टिक कंपोनेंट ऑफ
ट्रोपोब्लास्टिक कंपोनेंट से बनता है। ये आपको आगे इस लाइन की समझ आ जाएगी जब हम एम्ब्रियो की लेयर्स वगैरह सब डिस्कस करेंगे कि उसकी डेवलपमेंट किस तरह होती है, ठीक है। रिमूवल ऑफ कॉर्पस ल्यूटम, अगर हम क्या करें 4 मंथ से पहले कॉर्पस ल्यूटम को रिमूव कर दें या किसी भी वजह से वो डिजेनरेट हो जाता है, ठीक है, तो फिर प्रेगनेंसी मेंटेन करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो वो क्या होगा, अबॉर्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप सो आपको समझ आ जाएगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।